सबसे पहले तो पंकज बोल रहा होता है कि राजू के बैग में पैसे किसने डाले इसका पता नहीं है और ये भी पता नहीं है कि राजीव की बेटी वर्णमाला के नाम का लॉ चैनल को सब्सक्राइब कर फिर भी बोलती है ये सब अपने लिए तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, के लिए कर फिर हमें एक नया किरदार की मदद कर सकूं जो कि बोलती है लेकिन अगर हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो जाए जिंदा हो तो कृपया तो वो तो एक ही चुटकी में सॉल्व के लिए हमारे चैनल को हमें एसीपी सर का पुराना सीन दिखाते हैं पूर्वी को बोलती है एसीपी सर मर गए सीआईडी को ऐसा दिखाते हैं। अब भी सीआईडी में पूर्वी बोलती है सीआईडी एसीपी सर ने हमें इस तरह से ट्रेन किया है कि हम कोई भी केस को सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों तो वो मैडम बोलती है देखने के लिए केस आपके सामने है तो कर लीजिए अनुरोध और रोशन कृपया मेरे चैनल को हमें एक दिन पहले का सीन ये सब अपने लिए जिसमें एक कंडक्टर ड्राइवर से बात कर रहा हूं फिर वो एक राजू भाई नाम के आदमी लेकिन अगर हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो जाए का खून तो कृपया मित्रों उन गरीबों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसा दिखाते हैं। फिर पंकज पूर्वी से पूछता है इसकी मौत कैसे हुई है तो पूर्वी बोलती है इसकी मौत जहर से हुई है। फिर पंकज राजीव का हाथ खोलने की कोशिश करता है जो कि बॉडी की अकड़ने की वजह से बंद हो गया था। फिर पंकज और पूर्वी बात करते हैं कि बॉडी को पकड़ने के लिए तो 4 घंटे लगते हैं। फिर वो बस कंडक्टर बोलता है 4 घंटे पहले कैसे ये मर सकता है क्योंकि ये जहां से चढ़े थे मतलब बस में जहां से जुड़े थे वहां से घाट को पर पहुंचने में पौना घंटा लगता है और ये जब चढ़े थे तब तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थे। फिर पंकज बोलता है ऐसा कौन सा जहर है जिसकी वजह से ये आधे घंटे में इसकी बॉडी अकड़ गई। फिर पूर्वी बस कंडक्टर से पूछती है जब ये बस में चढ़े थे क्या तब इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी तो वो बस कंडक्टर बोलता है कि वो बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे थे जब वो बस में चढ़े थे बिल्कुल ठीक ठाक थे। फिर हमें प्रीवियस सीन दिखाते हैं जिसमें राजू भाई बस में कैसे चढ़े थे और उन्होंने बस में चढ़कर क्या किया था वो दिखाते हैं। फिर भी पूछती है उनके पास में जो आदमी बैठा था वो कौन था। फिर को बस कंडक्टर बोलता है वो कौन था नहीं पता। फिर पंकज उससे पूछता है वो कहां पर उतरा था तो कंडक्टर बोलता है मुझे याद नहीं। फिर पंकज उस पर गुस्सा होता है कि तुम्हें इतना भी याद नहीं। इसके ऊपर वो बस कंडक्टर बोलता है दिन भर बहुत से लोग चढ़ते और उतरते रहते हैं कौन कहां चढ़ा और कहां उतरा ये कैसे याद रख सकते हैं। फिर पंकज और पूर्वी राजीव करने लगते हैं तो उन्हें उस बैग में 5 लाख रुपए मिलते हैं। फिर पूर्वी पूछती है इन्होंने जो मैंगो जूस पिया था वो बोतल कहाँ है तो वो बस कंडक्टर बोलता है मुझे नहीं पता। तो पंकज और पूर्वी उस बोतल को ढूंढने लगते हैं। तभी पूर्वी को दिखता है कि बाहर कोई आदमी उसे पीने ही वाला होता है। फिर वहां पर हमें उस नए इंस्पेक्टर की एंट्री दिखाते हैं। फिर वो नया इंस्पेक्टर उस जूस पीने वाले आदमी को थप्पड़ मारती है। फिर पूर्वी और पंकज उससे पूछते हैं तुमने ये मैंगो जूस क्यों पिया तो वो आदमी बताता है कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूं और मैं ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता। फिर पंकज और पूर्वी उसे बताते हैं कि राजू की मौत मैंगो जूस से हुई है और इस मैंगो जूस में जहर है। जहर का नाम सुनकर वो आदमी बेहोश हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल लेकर बस नया इंस्पेक्टर से पूछती है तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा और कौन हो तुम। फिर को नया इंस्पेक्टर बता देता है मेरा नाम भूमि है मैं सब इंस्पेक्टर हूं और हमें सीआईडी की मदद के लिए भेजा है। इसके साथ में जो इंस्पेक्टर होती है उसका नाम कृतिका होता है। फिर सीआईडी ब्यूरो में किसी का स्केच बनवाया जा रहा होता है। फिर पूर्वी बोलती है कि नया सर और अभिजीत सर का फोन अवेलेबल नहीं है अभी के समय ही सॉल्व करना पड़ेगा। फिर होना ही इंस्पेक्टर भूमि की एंट्री होती है। पंकज पूर्वी के पास आने के बाद वो बताती है कि मुझे पता है अभी तुम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है लेकिन टेंशन मत लो मैंने ऐसे बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं। मैं राजीव की बॉडी को देखकर समझ गई थी कि राजू की मौत जहर से हुई है। फिर वो इंस्पेक्टर कृति बोलती है कि भूमि मैम सही बोल रही है ये रही रिपोर्ट। फिर वो गिरती उसे ढेर के बारे में बताती है। फिर पंकज बोलता है उस आदमी ने जो मैंगो जूस पिया फिर से वो क्यों नहीं मरा तो वो इंस्पेक्टर भूमि बताती है वो आदमी तो बस जहर का नाम सुनकर ही बेहोश हो गया था। तो इस पर पूर्वी बोलती है जहर का नाम सुनकर नहीं तुमने जो उसे चांटा मारा था न उसकी वजह से वो बेहोश हुआ था तो अगली बार जो भी कदम उठाना वो सोच समझकर उठाना। तो वो भूमि पूर्वी को बोलती है सोचते रहना सीआईडी का काम है मैं डायरेक्ट एक्शन लेती हूँ। और फिर कीर्ति बोलती है मैम हमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। पूर्वी कहती है अगर उस मैंगो जूस में जहर नहीं था तो फिर किस चीज में जहर था और राजू को जहर कैसे दिया। फिर पूर्वी अंदाजा लगाती है कि राजू के पास जो आदमी बैठा था शायद उसी ने उसे जहर दिया होगा। इसके बाद स्क्रैचर तैयार हो जाता है। राजीव के घर पर पूर्वी और भूमि की फिर से बहस हो जाती है। राजीव के परिवार से थोड़ी पूछताछ की जाती है और पूर्वी राजीव की बेटी वर्णमाला से भी पूछती है कि वो 5 लाख कहां से आए। उसकी बेटी जवाब देती है मुझे नहीं पता। इसके बाद सीआईडी की टीम राजू की दुकान पर जाती है जहां एक आदमी दुकान का शटर खोल रहा होता है। भूमि को लगता है कि ये चोरी कर रहा है तो वो उसे पकड़ लेती है। वो आदमी बताता है आज मालिक देर से आए हैं इसलिए मैं दुकान खोल रहा हूं। पंकज उसे बताता है अब वो कभी नहीं आएंगे क्योंकि उनका खून हो गया है। या परसों कुछ अजीब हुआ था क्या। वो बताता है कि सेठ जी को कल बार बार किसी का कॉल आ रहा था लेकिन कॉल उठाने पर कोई बात नहीं कर रहा था। हमें एक पिछला दृश्य दिखाया जाता है जिसमें राजीव को किसी नंबर से कॉल आ रहे थे और कोई जवाब नहीं दे रहा था। राजीव उसे लड़के पैक करने को बोलता है ताकि उसकी बस न छूटे। फिर भूमि उससे 5 लाख के बारे में पूछती है। वो आदमी बताता है कि दुकान से निकलते समय उनके पास कोई पैसे नहीं थे।
बस 2-3 हजार रुपए जेब में थे क्योंकि उनका वॉलेट चोरी हो गया था। पंकज, पूर्वी और भूमि आपस में बात करते हैं कि वॉलेट चोरी होना, ब्लैंक कॉल आना और फिर खून हो जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पूर्वी उससे पूछती है कि अगर वॉलेट चोरी हो गया था तो फिर वो समय पर कैसे पहुंचे। वो बताता है कि सुखी नाम के आदमी ने, जो पास की दुकान का मैनेजर था, उन्हें ड्रॉप किया था। पंकज और पूर्वी उस दुकानदार के पास जाते हैं। दुकान का मालिक आता है और सीआईडी वाले उन सबको लाइन में खड़ा कर देते हैं। सीआईडी वाले उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। दुकान का मालिक रो रहा होता है तो इंस्पेक्टर भूमि उससे पूछती है, इतने आंसू क्यों बहा रहे हो? हमें पता है तुम्हारा और राजू का झगड़ा हुआ था। हमें उस झगड़े का पिछला दृश्य दिखाया जाता है। भूमि बोलती है, आपके पास तो इस मर्डर को अंजाम देने की पूरी वजह है क्योंकि आपका झगड़ा हुआ था। दुकानदार बोलता है, मानता हूं हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन एक झगड़े की वजह से मैं कोई खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर भूमि सुखी से पूछती है, कल रात राजू को तुमने ही ड्रॉप किया था ना? हमें पिछला दृश्य दिखाते हैं जिसमें सुखी राजू को ड्रॉप करता है। पंकज बोलता है, राजू भाई रास्ते में कहीं पर उतरे थे क्या? उनके पास 5 लाख रुपए मिले हैं हमें। सुखी बोलता है, नहीं राजू भाई रास्ते में कहीं भी नहीं उतरे थे, मैंने उनको सीधा बस तक ड्रॉप किया था। भूमि दुकानदार से पूछती है, कल रात आप कहाँ थे? दुकानदार बोलता है, मैं कल सामने वाली बिल्डिंग में नाइट वॉक के लिए गया था, मैं रोज जाता हूँ। तो उसका बेटा बोलता है, आप हर रोज वहां जाते हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? दुकानदार अपने बेटे को थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारने के बाद उसका बेटा बोलता है, हाँ मतलब कल रात ये नाइट वॉक के लिए गए थे। भूमि उसके लड़के से पूछती है, कल रात तुम कहाँ थे? वो बोलता है कि कल रात मैं मूवी देखने के लिए गया था, मेरे पास टिकट भी है। फिर वो टिकट दिखाता है। भूमि पूछती है, और कौन था तुम्हारे साथ? दुकानदार बोलता है, बस मूवी ही देखते रहो, सुखी से कुछ सीखो, वो पूरी दुकान संभालता है। इस पर उसका बेटा बोलता है, क्या ही संभाल लेता है ये? आपके आने से पहले स्टाफ से पूछ रहा था ये लॉकेट किसने बनवाया है। दुकानदार बोलता है, कौन सा लॉकेट? तो फिर उसका बेटा वो लॉकेट लेकर आता है जिसमें वर्णमाला लिखा होता है। पूर्वी उस लॉकेट को देखती है। हमें सीआईडी ब्यूरो का दृश्य दिखाते हैं जिसमें बी का दृश्य दिखाते हैं, जो कि हमें एपिसोड के शुरू में दिखाया गया था। पूर्वी को मोबाइल पर कोई एसएमएस आता है जिससे ये पता चलता है कि वो 5 लाख कहाँ निकाले गए थे, वो पता चल गया है। सीआईडी की टीम किसी घर पर जाती है। पूर्वी पंकज को बोलती है कि दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पंकज दरवाजा तोड़ने जाता है और इतने में कोई दरवाजा खोल लेता है और पंकज उस आदमी के साथ सोफे पर गिर जाता है। उससे पूछताछ करने पर वो बताता है कि मैंने 5 लाख रुपए राजू भाई से 5 महीने पहले उधार लिए थे, वही उधार देने के लिए मैं कल रात बस में गया था। वो सुधाकर पासबुक की एंट्री दिखाता है। सुधाकर से पूछते हैं कि आपके पैर में क्या हुआ है, तो सुधाकर बताता है, कल रात किसी बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी थी। वो बाइक की डिटेल्स भी बताता है। इससे पूर्वी को याद आता है कि वो बाइक उसने उस दुकान के बाहर देखी थी। पूर्वी बोलती है, ये एक्सीडेंट जहां हुआ है वहां पर सीसीटीवी जरूर होगा। जब वे लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं उसमें उनको मयूर दिख जाता है, जो कि उस दुकानदार का बेटा था। वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो बताता है कि मैं तो बस राजीव जी को इम्प्रेस करने वाला था ताकि मैं वर्णमाला से शादी कर सकूं। और वो ये भी बताता है कि वर्णमाला और मैं मूवी देखने भी जाने वाले थे और वो जो कॉल किए थे वो भी मैंने ही किए थे। वो ये भी बताता है कि कॉल पर बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो उनसे फेस टू फेस जाकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने देखा कि सुखी उनको बाइक पर बिठाकर ले जा रहा था। फिर मैंने उनका पीछा किया ताकि मैं घाटकोपर पहुंचने के बाद उनसे बात कर सकूं, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही वे वहां पहुंचे उनका खून हो गया था। पूर्वी उसका फोन देखती है जिसमें वर्णमाला और मयूर के चैट्स होते हैं। सीआईडी की टीम वर्णमाला से पूछताछ करती है। वो बताती है कि मयूर सच बोल रहा है, लेकिन मैं और मयूर सिर्फ दोस्त थे। लेकिन पता नहीं मयूर के दिमाग में क्या घुस गया है, बार बार कॉल मैसेज करता रहता है। मैं इतने दिन सिर्फ इसलिए चुप बैठी क्योंकि वो अंकल का बेटा है। हमें सीआईडी ब्यूरो का दृश्य दिखाते हैं जहां पर भूमि पूर्वी को बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये केस तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, और वो कॉफी पीने के लिए जाती है। इंस्पेक्टर कीर्ति भूमि को बताती है, मैम दूध तो फट गया है। हमें पूर्वी का दृश्य दिखाते हैं जिसमें पूर्वी फ्लैशबैक के दृश्य को याद कर रही होती है। पूर्वी को कुछ याद आता है और वो पंकज के पास जाती है। पंकज बोल रहा होता है कि इस फटे हुए दूध का पनीर बना लेते हैं। तो पूर्वी बोलती है, पंकज तुम तो जीनियस हो। पंकज पूछता है, वो कैसे? तो पूर्वी बोलती है, दूध अपने आप में स्टेबल होता है और लेमन जूस भी, लेकिन अगर दोनों मिल जाएं तो केमिकल रिएक्शन से थर्ड कंपोनेंट बनता है। इस पर भूमि बोलती है, उसी तरह से 2 डिफरेंट केमिकल मिलाकर कोई एक हार्मफुल केमिकल बन सकता है। फिर भूमि बोलती है, कुछ तो बात है सीआईडी में, मान गए। पूर्वी बोलती है, वो दोनों केमिकल कौन से थे ये पता लगाना है, और राजीव की बॉडी कैसे लाल हो गई। हमें डॉक्टर गार्गी का दृश्य दिखाते हैं जिसमें डॉक्टर गार्गी बोल रही होती है कि मैंगो जूस में जो केमिकल था वो नेरिथोसिन एक्स है। पंकज बोलता है, मैं आर्ट का स्टूडेंट हूं, जरा मेरे लैंग्वेज में समझाइए। तो डॉक्टर गार्गी बोलती है, अगर आपकी भाषा में समझाया जाए तो ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल है।
पूर्वी बोलती है, अगर ये केमिकल बहुत हार्मफुल है तो फिर वो बस ड्राइवर क्यों नहीं मरा। तो डॉक्टर गार्गी बोलती है, एक केमिकल हम भी पी लेते तो अभी हमें कुछ नहीं होता, क्योंकि ये केमिकल एक फूड कलर है और यही केमिकल का भी काम करता है। अगर इसके साथ कोई और केमिकल मिलाया जाए तो। पंकज बोलता है, वो दूसरा केमिकल किस चीज में होगा। सीआईडी की टीम गाड़ी लेकर क्राइम सीन पर जाते हैं, जहां पर वो बस भी होती है। पंकज कोई स्प्रे लेकर आता है जो कि उस दूसरे केमिकल को पहचानने के काम आता है। पंकज उस स्प्रे की मदद से बस में वो दूसरा केमिकल ढूंढने लगता है। पंकज हर जगह पर चेक करता है जहां पर राजीव ने हाथ लगाया होगा। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद जब उनको केमिकल नहीं मिलता है तो वे लोग ये बात करते हैं कि खूनी ने केमिकल किसी ऐसी जगह पर लगाया होगा जिस चीज को राजू 100% छूने वाला हो। पंकज को याद आता है कि बस टिकट। पूर्वी बस टिकट के रोल को निकालती है और उसके ऊपर स्प्रे करके देखती है कि उस पर केमिकल है या नहीं, तो उनको उस पर केमिकल मिल जाता है। भूमि बोलती है कि राजीव ने सबसे पहले अपने टिकट को हाथ लगाया होगा और उसी हाथ को जब अपने मुंह में लगाया होगा। पूर्वी बोलती है, इसी तरह से दोनों केमिकल आपस में मिल गए होंगे और केमिकल रिएक्शन होके एक नया केमिकल बन गया होगा और फिर राजू की मौत हो गई होगी। वे सब लोग उस बस कंडक्टर को लेकर सीआईडी ब्यूरो में आते हैं। उस बस कंडक्टर से वे लोग बोलते हैं कि तुमने जो टिकट राजीव को दिया था उस टिकट रोल पर जहर लगा था और उसी की वजह से राजू की मौत हुई है। वो बस कंडक्टर बोलता है, ऊपर से जो टिकट रोल मिलता है वही मैं मशीन में डालता हूं, आपको कौन से रोल पर केमिकल लगा है या कुछ और लगा है ये मुझे कैसे पता। वो बस कंडक्टर बोलता है, कल पहली बार मुझे धनराज ने टिकट रोल मशीन में डालकर दिया था। इंस्पेक्टर कृति बोलती है, चलो बस स्टॉप पर चलते हैं। वो कंडक्टर बोलता है कि जब से मर्डर हुआ है तब से वो गायब हुआ है। हमें धनराज का दृश्य दिखाते हैं जिसमें वो दारू पी रहा था और बोलता है, इतना लेट खाना लेकर आया है, अब मैं इसे 0 स्टार दूंगा। पंकज बोलता है, मैं तुझे अब 1-1 स्टार देता हूं। पूर्वी बोलती है, ये सब अय्याशी के पैसे कहां से आए। वो बताता है कि मुझे एक आदमी ने सोना दिया था और बोला था कि ये टिकट रोल घाटकोपर जाने वाली बस में डालना है। पूर्वी उसे एक फोटो दिखाती है और पूछती है, क्या यही था वो। तो वह बताता है, हाँ मैम, ये वही था। सीआईडी की टीम सोने की दुकान में जाती है और सुखी को पकड़ लेते हैं। सुखी सीआईडी ब्यूरो में बोलता है कि मैं कैसे खून कर सकता हूं, मैं तो वर्णमाला के साथ मूवी देख रहा था। वर्णमाला मूवी के टिकट भी दिखाती है। रुको जरा, अभी तो गवाह आना बाकी है। फिर वे उस आदमी को लेकर आते हैं जो कि दारू पी रहा था। उसके आने के बाद सुखी का चेहरा एकदम से सूख जाता है। तो फिर वर्णमाला सुखी से बोलती है, तुमने मुझसे प्यार किया और मेरे ही पापा को मार दिया। फिर सुखी बताता है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो बस तुमसे शादी करके तुम्हारे पिताजी की दुकान मेरे नाम करना चाहता था, लेकिन बीच में मयूर आ गया। मयूर हाथ धोकर वर्णमाला के पीछे ही पड़ गया था और इसलिए मैंने राजू भाई के पास जाकर मयूर के खिलाफ कान भरने शुरू किए। हमें एक दृश्य दिखाते हैं जिसमें सुखी राजीव के पास जाता है और मयूर के खिलाफ बताता है कि मयूर वर्णमाला से शादी के सपने देख रहा है। लेकिन इस पर राजीव बोलता है कि मयूर तो बचपन से मेरे ही सामने बड़ा हुआ है, अगर उसके साथ वर्णमाला की शादी हो जाए तो ये तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। और इसलिए उसने राजीव को मारने का प्लान बनाया और एक दिन मौका देखकर राजू की सारी मैंगो जूस की बोतल में जहर मिला दिया और उस टिकट रोल पर जहर लगाकर भी उसको दे दिया और राजू की वॉलेट भी चोरी कर लिया। और अंत में हमें राजीव की वाइफ सुखी को मारने की कोशिश कर रही है ऐसा दिखाते हैं। फिर हमें एक और दृश्य दिखाते हैं जिसमें भूमि पूर्वी को बोलती है, मान गए सीआईडी को, अब भी सीआईडी में दम है, सीआईडी वाकई में मजबूत है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मित्रों, पूरा एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद और आपसे एक अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ये सब अपने लिए नहीं बल्कि गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि उनकी मदद कर सकूं। लेकिन अगर हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो कृपया मित्रों उन गरीबों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।